ओके। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जो आज का क्लास है यूट्यूब पर ले पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेदर है आज का बहुत चेंजेस है, जिस बहुत ज़्यादा जो विंड है बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, जिस वजह से इंटरनेट का इशू है। तो यूट्यूब पर लाइव जाना पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। ओके, चलिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास सेवेंथ का साइंस सब्जेक्ट है, उसका लेसन नंबर 1, जिसको आप बोलते हैं अध्याय नंबर 1 है। ओके। पादप में पोषण, पादप यानी कि जो प्लांट होते हैं, और पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो पादप में पोषण कैसे होता है यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वो हमें पढ़ना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा 6 में जो आप क्लास सेवेंथ का ये पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि जो जितने जीव होते हैं सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक होता है। ओके। सभी जीवों के लिए क्या होता है? भोजन आवश्यक होता है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि जैसे जो भोजन होता है उसमें क्या क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड जो खनिज होते हैं वो भोजन के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट यानी कि घटक होते हैं। भोजन के ये जो घटक होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जिन्हें हम पोषक कहते हैं। जिसके थ्रू क्या होता है? हमें पोषण मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सभी जीवों के लिए क्या होता है? भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी कि पौधे स्वयं के लिए क्या कर सकते हैं? भोजन बना सकते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु लेकिन जो मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। मानव सहित यानी कि जो मानव है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। वो अभी पढ़ेंगे कैसे। एंड तो वे पौधे यानी कि वे पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करते हैं, यानी कि जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, या तो वो क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, या उससे जो बने हुए भोजन होते हैं उनको खाते हैं। ग्रहण करने वाले जो जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः जो मानव तथा अन्य प्राणी होते हैं वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। ओके, चलिए आगे तो देखिए जरा, यहाँ बूझो। ओके, यानी कि जो बूझो है वो क्या है? जो बूझो है वो जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? कि जो पादप होते हैं अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। ओके। जो बूझो है वो जानना चाहता है कि जो पादप अपना भोजन किस तरह बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 1.1 में हमें वो लर्न करना है पादपों में पोषण की विधि। जो पादपों में जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो भोजन होता है वो कैसे कंप्लीट होता है, यानी कि भोजन की विधि क्या होती है। ओके, चलिए। तो केवल पादप ऐसे जीव हैं, यानी कि जो पादप हैं, जो पौधे होते हैं, वो ही ऐसे जीव हैं। अब जीव इन्हें क्यों कहा जा रहा है, उसका कारण ये है कि इनमें भी एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, यानी कि जहाँ जो पौधे होते हैं ये सब चीजें वहां प्रेजेंट होती हैं। ओके। तो पोषक पदार्थ सजीवों की संरचना, जो पोषक पदार्थ होते हैं जहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलता है। पोषक पदार्थ सजीवों की संरचना, जो पोषक पदार्थ है यानी कि हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उससे क्या होता है? जो हम लोग होते हैं सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त यानी कि जो पार्ट हमारे डैमेज हो जाते हैं उनके रखरखाव के लिए बनाए बने होते हैं, समर्थ होते हैं, समर्थ बनाए थे। अतः विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। और जो हमारी बॉडी में इतनी सारी प्रोसेस होती है उसके लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को
ओके, इधर से देखिए, जो सजीव होते हैं, ओके, जिनमें जीव होता है, ओके, जो सजीव होते हैं, तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, यानी कि जो सजीव होते हैं सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं हम? पोषण कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं हम? पोषण कहते हैं। तो पोषण की वह विधि, ओके, अब इधर समझिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं, का मतलब होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। अतः, और ऐसे पादप यानी कि ऐसे पौधे, ओके, इधर देखिए जरा, इधर क्या लिखा है हमने कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि उसे बनाते हैं, वो स्वपोषण कहलाता है। तथा ऐसे पादपों को, यानी कि जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव, जो जंतु होते हैं और अन्य जीव होते हैं, पादपों द्वारा यानी प्लांट के द्वारा संश्लेषित भोजन, यानी कि जो प्लांट के द्वारा बनता है उसे ग्रहण करते हैं। ओके, अधिकतर जीव, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव, जो प्लांट से जो फूड बनता है, संश्लेषित होता है, उसे ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी मतलब जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पहेली जानना चाहती है क्या? जो पहेली है वो जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी, क्या जो प्लांट्स होते हैं उनकी तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता है? ओके, चलिए आगे। अब ये पहेली जानना चाह रही है तो क्वेश्चन आप देखिए, अब हम पूछ सकते हैं, हम क्या पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित होती हैं? जो पौधे होते हैं, ओके, आई थिंक जो वीडियो है वो स्टक हो गया है। चलिए, ओके, तो हम पूछ सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, चलिए, कि पादपों की जो खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं वो कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन, जो भोजन होता है, क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है, यानी प्लांट्स के सारे भागों में, एवरी पार्ट में उसका प्रोडक्शन होता है, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने प्रवेश से कच्ची सामग्री, ओके, किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार किया जाता है? ओके, चलिए, तो अब हमें इधर जानना है, ओके, अब इधर में जानना है 1.2 में कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण, वो क्या कहलाता है? और जो पादपों में खाद, ओके, जो पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम क्या है, वो कैसे होता है? ओके, देखिए, जो पत्तियां होती हैं, ओके, जो पत्तियां हैं, जो पत्तियां हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ, जितने भी कच्चे पदार्थ होते हैं पत्तियों तक पहुंचाने के लिए, ओके, सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाने के लिए मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़, यानी कि जो जल एवं खनिज जड़, यानी कि जिसे मूल कहते हैं, इनके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ओके, चलिए, तो बूझो इधर जानना चाहती है, यानी कि बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? कि जो जड़ ने जल को और खनिज को, जो पत्ती ने अवशोषित तो कर लिया है, बट वो किस तरह, जो जो जल है और खनिज है वो पत्ती तक किस तरह पहुंचता है? ओके, तो वो देखते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, तथा तने, जो तना होता है, ओके, तने के माध्यम से, जो स्टीम बोलते हैं जिसको, उसके माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जो खनिज लवण होते हैं, जो खनिज जो वाटर होता है, वो पत्तियों के तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों, ओके, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, पत्तियों की सतह पर स्मॉल जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उनके द्वारा, पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म जो रंध्र होते हैं स्टोमेटा के द्वारा वायु में उपस्थित
जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 प्रवेश करती है रंध्रों के द्वारा। जो वायुमंडल में वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो उसके रंध्रों के द्वारा वहां पहुंच जाती है। नेक्स्ट, अब इधर देखिए एक चीज समझने वाली है, कोशिकाएं क्या होती हैं ये हमें देखना है। ओके, आपने देखा है, आप देखते हैं जानते हैं कि जो इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ईंटों से बनती हैं। किससे? ईंटों से बनती हैं। इसी प्रकार सजीवों यानी कि हम लोगों का जो सजीवों का जो शरीर होता है सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, छोटी छोटी इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जो भी कोशिकाएं होती हैं हमारी बॉडी में उन्हें हम क्या है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। जो कोशिका होती है बाह्य जो आउटर संरचना द्वारा घिरी होती है, को जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ओके, ये दिख रहा है कोशिका झिल्ली, एक कोशिका है। एक कोशिका दिव्य यानी फ्लूइड भरा हुआ है, या का के अंदर कहीं न्यूक्लियस है। ओके, इस केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जो सुस्पष्ट यानी हमें क्लियर दिखती है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक। वो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ घिरा हो रहता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो अभी बताया है। ओके, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ओके, तो एक कोशिका है, केंद्रक है, कोशिका दिव्य है, कोशिका का एक जो चित्र बना हुआ है देखते हैं। तो अब जो रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के सतह पर पाए जाते हैं, उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? अंदर प्रवेश कर जाती है। यह रंध्र यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। जो जितने जो रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, वो गायड सेल्स, जिनको द्वार कोशिकाओं को बोलते हैं, गायड सेल्स के द्वारा क्या होते हैं? घिरे होते हैं। तो ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं? हम रंध्र कहते हैं। जो गायड सेल्स द्वारा घिरे होते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज, जल एवं खनिज कौमा वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जो जल खनिज होता है वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। ये जो वाहिकाएं हैं और जिनके द्वारा थ्रू जल जो खनिज पहुंच रहा है पत्तियों तक, वो नली के समान होती हैं, तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं, सभी जगह फैली होती हैं। जो पोषक होते हैं, पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, एक मतलब सीधा मार्ग बनाती हैं। तो पादपों में जो पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी हम कवर करेंगे चैप्टर 1 में। पहेली जानना चाहती है, जो पहेली है वो जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं। पहली जानना चाहते हैं कि पत्तियों में ऐसा क्या कारण है कि जो खाद्य पदार्थ यानी कि जो खाद्य पदार्थ बनते हैं वो स्वयं क्यों बना सकती हैं, परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं, क्यों? पत्तियां ही क्यों बना सकती हैं और दूसरे भाग क्यों नहीं, ये पूछना चाहिए। चलिए, तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। ओके, पत्तियों में एक हरा पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, जैसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, जैसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी कि सौर प्रकाश, जो क्लोरोफिल होता है वह सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसे ग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। ओके, क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, ओके, तो वो क्या करता है? सूर्य की ऊर्जा को संग्रहण इकट्ठा करने में सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ओके, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में उनका यूज होता है, क्योंकि जो खाद्य संश्लेषण होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो खाद्य संश्लेषण है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सनलाइट में। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अतः हमने देखा कि जो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड
ओके, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ओके, जब प्रकाश संश्लेषण है तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, चीजें, पत्तियां, ये बहुत जरूरी है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, यानी कि ये अलग प्रक्रम है कि पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों के द्वारा जो सूर्य की ऊर्जा है उसको इकट्ठा किया जाता है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। पाद जो प्लांट होते हैं उसमें भोजन के रूप में वो एकत्रित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। जो सूर्य ऊर्जा है उससे, सूर्य से बहुत ज्यादा ऊर्जा सभी जीवों के लिए प्रोवाइड की जाती है, यानी कि मिलती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? बताइए। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो क्या होगा, बताइए। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होता। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जो फूड है वो हमें नहीं मिलेगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्लांट्स पर निर्भर होता है, यानी कि पादपों पर निर्भर होता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी, जो ऑक्सीजन होती है वो भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है, यानी कि निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो प्रकाश संश्लेषण के एब्सेंस में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है, यानी पृथ्वी पर हम जीवन की जो कल्पना है वो नहीं कर सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं, यानी संश्लेषित करती हैं। इस प्रोसेस को हम निम्न इक्वेशन, यानी कि समीकरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। देखिए समझिए। आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, प्लस जल की जरूरत है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल यानी कि प्लांट्स की जो लीफ होती है उसमें होता है। इसके प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एंड सूर्य का प्रकाश यानी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसको हम एज अ फूड खाते हैं, और ऑक्सीजन जो हम क्या है ब्रीथिंग में यूज करते हैं। ओके, चलिए। इस प्रकार ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, इस प्रकार से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी कि स्टार्च के रूप में एकत्रित हो जाता है, यानी संचित हो जाता है। ओके, चलिए। आप इस इमेज को देखिए, इस पेज को कवर करेंगे इधर, इसके बाद हम नेक्स्ट जो कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल वाली। ओके, चलिए। तो ये के प्लांट, ये लीफ है। आप ये लीफ का स्ट्रक्चर देखिए, ये लीफ है। ये आपको लीफ दिख रहा है प्रॉपर। उसके जो आउटर पार्ट होता है ये वाला, यहाँ पर क्या होता है, रंध्र होता है। तो ये पत्ती है। बी में देखिए आप, ये जो वी है, रंध्र है, उस ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं जो उसको कवर किए हैं, रक्षा किए हैं, उसको हम द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। ये पत्ती की काट है, यानी कि पत्ते को हमने कट किया है। ओके। अब द्वार कोशिकाओं का हम अगर जूम करके स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो इस तरह से हमें दिखता है। ये जो दिख रही है, ये जो इधर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये द्वार कोशिकाएं हैं, यानी जिसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। और ये आपको जो स्पेस दिख रहा है ये क्या है, रंध्री द्वार, जिसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों में अंदर जाती है और प्रोसेस के थ्रू प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ओके। तो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है हमारा, कि जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं हैं वो दर्शाते हुए किसी एक पत्ती का काट है, यानी कि हमने कट किया है, वो दिख रहा है। ओके, चलिए। तो कहाँ थे हम, चलिए। तो संचित हो जाती है, कम ऑन। तो जो पत्ती होती है, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति, जो पत्तियों में स्टार्च होता है उसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम संपन्न होना दर्शाता है, कि यानी स्टार्च बन गया है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ओके, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। एक देखिए, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए एक डायग्राम बनाया गया है, वो देखिए। एक प्लांट है, ये सनफ्लावर का आई थिंक प्लांट है, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का।
तो ये प्लांट है, उसमें क्लोरोफिल है, ये सनलाइट है, एक कार्बोहाइड्रेट, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ये सनलाइट है, और एक खनिज यानी कि जल यहाँ से मिल रहा है। तो इस रंध्र के थ्रू, ओके, इस छिद्र के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पत्ती में पहुंच रही है, और सूर्य के प्रकाश और खनिज की सहायता से, ओके, और क्लोरोफिल की हेल्प से यहाँ ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, और क्या स्टार्च का भी प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। इधर पर वूजो ने देखा, यानी कि वूजो आपसे पूछना चाह रही है, वूजो ने देखा कि कुछ जो पादप होते हैं, पादप की पत्तियां गहरी लाल होती हैं, बैंगनी होती हैं, अथवा भूरे रंग की होती हैं। तो वह जानना चाहता है, वूजो यह जानना चाहता है कि और जो कुछ पत्ते होते हैं उनकी पत्तियां लाल, बैंगनी, भूरे कलर की होती हैं, क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है? वो ये जानना चाह रहा है। देख लेते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा होता है कि नहीं होता है। चलिए, तो पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भागों, जो पत्तियों के अतिरिक्त यानी पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे भागों, जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। हरे तने हो गए, हरी शाखाएं हो गई, वहां भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में, मरुस्थलीय मतलब पादपों जहां पानी नहीं होता है, बहुत कम होता है। मरुस्थलीय यानी कि मरुस्थलीय पादपों में बाष्पो उत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस होता है, ट्रांसपीरेशन के द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए, अगर पानी को रोकने के लिए पत्तियां सल्क यानी कि पुल टाइप की अथवा सूर्य रूपी हो जाते हैं, सूर्य यानी कि कांटे के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन पादपों के जो तने हैं वो हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ओके, चलिए, यहाँ पर एक आपको क्या दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसको क्रियाकलाप बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, वो आप देखेंगे। एक्सपेरिमेंट में इधर ये बताया है, चलो इसको एक्सपेरिमेंट को हम इधर देखते हैं, कवर कर देते हैं। चलिए, एक्सपेरिमेंट क्या कहता है वो देख लेते हैं। चलिए, कमान, आपको करना क्या है कि अगर आपको देखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हो रही है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, एक ही प्रकार के पादपों को, ओके, एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए, एक ही प्लांट लेना है, उसके दो गमले लीजिए। एक को अंधेरे में अथवा या काले बॉक्स में 72 घंटों के लिए रख लीजिए, तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रख लीजिए। तो दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन का परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कि कक्षा 6 में किया था। आप एक्सपेरिमेंट को नोट करते जाइए, जो भी आप करते जा रहे हैं। अब उस गमले को जैसे आपने अंधेरे में रखा था, 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। जैसे अंधेरे में रखा था उसे 3-4 दिन के लिए, फिर 3-4 दिन के बाद, सॉरी, 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, अतः पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन का परीक्षण कीजिए। आप अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में जो भी करते जा रहे हैं वो लिखते जाइए। तो जो हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी कि रंग की जो पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, यानी कि जो अलग कलर कलर की भी पत्तियां होती हैं उसमें भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य जो कलर होते हैं क्लोरोफिल के हरे रंग का विच्छादन कर देते हैं कि कितना उसमें क्लोरोफिल है नहीं है, अर्थात ढक लेते हैं। यानी कि अगर ग्रीन नहीं है, ग्रीन अगर पत्ती कम है तो क्लोरोफिल कम होता है। तो इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए नेक्स्ट, आपने गीली दीवारों यानी कि जो दीवारें जब बरसात का सीजन होता है, गीली दीवारों पर तालाब में अथवा ठहरे हुए जो तालाब होते हैं, जलाशय होते हैं, में आपकी जो काई होती है, जो पक्षपात नहीं पाती काई होती है, काई जैसे पौधे होते हैं, देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, कुछ जीव होते हैं उनके द्वारा बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ओके, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है। ओके, इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। ये शैवाल भी, जो शैवाल होते हैं,
भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम यहाँ इसको यहाँ से आज के जो टॉपिक है उसको यहाँ कवर करते हैं। बाकी जो टॉपिक है अगर थोड़ा पढ़ना हो तो थोड़ा पढ़ा देते हैं। ओके, चलिए बाकी इधर कवर कर लेते हैं, बाकी सफिशिएंट है। देखना हो तो चलिए पढ़ लेते हैं, इसको कवर कर देते हैं। चलिए, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का निर्माण संश्लेषण, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण क्या होता है देख लीजिए। चलिए, अभी आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है के द्वारा जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन से बनते हैं। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बनते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों, ओके, इनका जो उपयोग होता है खाद्य के जो फूड होते हैं उनके अन्य घटकों संश्लेषण में यूज होता है। परंतु जो प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ओके, जिनमें जैसे कार्बन डाई जो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। तो पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है बताइए? मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होती है, तो वो कहाँ से प्राप्त होती है? चलिए याद कीजिए। ओके, चलिए याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय, जो वायु में जो नाइट्रोजन है वो गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में, नहीं काफी मात्रा में पाई जाती है। परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, जैसे जिस रूप में वो पाई जाती है उस रूप में नहीं करते हैं। चलिए, उसी रूप में नहीं करते हैं। ओके, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं क्योंकि जो वातावरण में जिस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसके, ओके, उस फॉर्म में ये क्या करते हैं? अवशोषण नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जो जीवाणु होते हैं वो पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को, जो गैसीय नाइट्रोजन होती है, गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी जो यौगिक होते हैं में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं और वो मृदा में पहुंचा देते हैं। ऐसे विलेय पदार्थ, जो ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे विलेय पदार्थ हो, सॉरी, ऐसे विलेय पदार्थ प्लांट द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो वाटर में घुल जाते हैं, उन्हें उन जल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं, जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की, जैसे इन अन्य अन्य जो कंपोनेंट्स के साथ साथ पादपों की नाइट्रोजन की, ओके, जो पादप होते हैं उसमें नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है, उसमें मांग जितनी डिमांड होती है वो पहुंच जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठनों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण कर लेते हैं। ओके, चलिए तो आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं और बाकी जो टॉपिक है जो 1.3 पादपों में पोषण की, जो पादपों में पोषण की अन्य विधियां, जो पादपों में पोषण की और कौन कौन सी विधियां हैं वो हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि जो जो क्लास है वो लेंदी हो जाएगा फिर आज का। अगर आपको पोषण की विधि पढ़ना है तो पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन चलिए इसको यहाँ रहने देते हैं। ओके, क्योंकि ये फिर लेंदी हो जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं, चलिए यहाँ ओवर कर देते हैं, बाकी कल कवर करेंगे। ओके, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे लाइव क्लास। ओके, वी विल मीट टुमारो। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट।